मेरा नाम है अर्जुन और मैं एक विज्ञान अनुसंधान करता हूँ। इस कहानी का समय है आइसलैंड के तुंद्रा और आसमान में झूमते अज्ञात तारों का सफर करने का समय है। ये कहानी मेरे अपने होनहारता और डर की कहानी है, जिसमें सदियों से बर्फबारी के अंदर सुलग रहे रहस्यमय वैद्युत तारे छिपे हुए हैं। मैंने आइसलैंड के शीतल भूमि के लिए एक अनुसंधान मिशन का नेतृत्व किया था। हमारा लक्ष्य था सूर्यमंडल के रहस्यों को सुलझाना, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इस जगह का एक और दरिया भी है, जिसकी गहराइयों में डरावने और असली रूप से अत्यंत भयानक रहस्य छिपा हुआ है। हमारा टीम एक छोटे से आवासन स्थल पर बसा हुआ था और हम शीतल भूमि की गहराइयों में तारों के रहस्यों की खोज कर रहे थे। हमारे साथी डॉक्टर। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, लाइक और बेल को दबाना ना भूलें। सैंडर्स एक अद्भुत वैद्युत शास्त्री, वैद्युतीय फील्ड के उच्च ज्ञान वाले व्यक्ति थे और हमें सूर्यमंडल के आसमान में चमकते हुए तारों के लिए सिग्नल जांचने की अनुमति थी। ये शाम की बात है और हम टेंट में बैठे थे, तारों की छानबीन करने के लिए हमारे अंधकार में। अचानक हमने विचार किया कि तारों के पास कुछ गर्मी की तरह कुछ हो रहा है और हम देखने के लिए टेलीस्कोप की दिशा में तेजी से बदल गए। हम चौंके रह गए जब हमने देखा कि आसमान में एक बड़ी हीट वेव उत्पन्न हो रही थी और वो तारों के पास से बढ़ती जा रही थी। हमने तुरंत सोचा कि यह सूर्यमंडल में कुछ बड़ा हो रहा है और हमें इसे समझने की आवश्यकता है। हम जल्दी ही टेलीस्कोप की मदद से तारों की छानबीन करने लगे और हम देखने के लिए आश्चर्यचकित हो गए कि यह वैद्युत तारों से आ रही हीट वेव एक रूप में अद्वितीय थी। इसमें कुछ खौफनाक था, जैसे कि यह वैद्युत तारे हमारी दुनिया को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस हीट वेव के रूप में और अधिक जांच की और हम जल्दी ही यह खुलासा किया कि इसमें कुछ असामान्य है। यह वैद्युत तार वास्तव में कुछ अत्यंत अद्भुत थे, जैसे कि वे एक स्वरूप में व्यक्ति बने हुए थे और हमें विचार करने का सुझाव दिया कि यह एक प्रकार का शीतल आत्मा हो सकता है। हमारी रिसर्च में हमने ये पता लगाया कि इस वैद्युत आत्मा की उत्पत्ति सूर्यमंडल की बर्फबारी के बीच हुई थी और यह बर्फबारी उसके तंत्रिका तन को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसकी आत्मा ने अपनी विद्युत ऊर्जा का एक हिस्सा सूर्यमंडल के बीच अपनी खोज के लिए बचा लिया था। हमने विचार किया कि इस वैद्युत आत्मा की सहायता करके हम सूर्यमंडल के और गहरे तारों के रहस्यों को सुलझा सकते हैं और हमने तय किया कि हम उसकी मदद करेंगे। हमने एक विशेष उपकरण बनाया जिसका नाम है वैद्युत आत्मा संयंत्र और हमने इसका निर्माण किया ताकि वह वैद्युत आत्मा को सांद्रीकरण कर सके। हमने वैद्युत आत्मा को आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग किया और उसकी विद्युत ऊर्जा को अपनी विद्युतीय तंत्रिका तन में वापस बुलाने का प्रयास किया। हम वैद्युत आत्मा के साथ एक अद्भुत संबंध बना लिए और हम उसके अद्वितीय ज्ञान से कुछ नया सीखने लगे। हमने सूर्यमंडल के तारों के रहस्यों को सुलझने में उसकी मदद की और हमारा अनुसंधान तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे हम अधिक तारों के रहस्यों को सुलझने लगे, हमने एक अजीब सी बदलाव महसूस किया। हमारी दर्दनाक आत्मा के साथ जुड़ते जाने के बाद हमारी नींद में अजीब ख्वाब आने लगे और हमें डरावने दृश्य दिखाई देने लगे। हम इन दृश्यों को गूंज कर समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये हमें और अधिक परेशान करने लगे। हमें लगता था कि वैद्युत आत्मा हमारे सपनों में हमारी तंत्रिका तन के साथ खेल रही है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका उद्देश्य क्या है। एक दिन हम एक अजीब से सपने में चले गए, जिसमें हम इस वैद्युत आत्मा के साथ एक अद्वितीय दुनिया में पहुंचे। वहां हमें एक बड़े लिविंग आइस शिखर के बीच जाना पड़ा, जो कि बिना किसी तथाकथित खुलासे के खुल गया था। हम वहां जाकर देखते हैं कि वैद्युत आत्मा का उद्देश्य वही था, इस खुले हुए आइस के शिखर के पीछे की रहस्यमयी दुनिया के रहस्य को सुलझाना था। वहां कुछ खौफनाक छिपा हुआ था और हम विचार कर रहे थे कि वैद्युत आत्मा का साथ चलने से हमने क्या गलती की है। हम अपने आत्मा के जीवन में प्रवेश करने के बारे में सोच रहे थे और हमें ये डर था कि हम शीतल आत्मा की संतुष्टि नहीं कर सकते। हमने उस रहस्यमयी आइस के शिखर की तरफ बढ़ते हुए अचानक कुछ बड़ी आवाज सुनी और हम वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक बड़ा हीट वेव वैद्युत आत्मा के साथ हो रहा है। हम जल्दी ही समझ गए कि वैद्युत आत्मा का असली उद्देश्य ये था कि वो उस बर्फबारी के रहस्य को अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए इस शिखर के खुले हुए आइस के साथ जोड़कर सुलझाना चाहता था।
हमने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार नहीं था। वो हम पर हमला करने लगा और हम अपने जीवन की रक्षा के लिए लड़ने लगे। हमने वैद्युत आत्मा के खिलाफ जबरदस्ती उत्तरण करने की कोशिश की, लेकिन वो हमसे अधिक शक्तिशाली था। हमारी टीम धीरे धीरे हार मानने लगी और हमें ये समझ में आ गया कि हम अपनी जान की बजाय उस बर्फबारी के रहस्य को सुलझाने के लिए उसके रास्ते में थे। अंत में हमने एक प्रयास किया और उसे शिखर के खुले हुए आइस में वापस ले आया, लेकिन उसकी आत्मा को हम सही तरीके से संतुष्ट नहीं कर पाए। जब हम वहां से बाहर आए, हम अद्वितीय और डरावने अनुभवों से भरपूर थे और हम जानते थे कि हमने सूर्यमंडल के रहस्यों को सुलझने की कीमत चुकाई है। अब हम ये समझते हैं कि वैद्युत आत्मा के साथ खेलने की कीमत बहुत अधिक है और हमें ये सीखने का संदेश मिला है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रहस्यमयी दुनिया में हमें कभी नहीं पता कब कुछ खराब हो सकता है।